सभी को मेरा नमस्कार। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करेंगे हाउ टू ओवरकम addictions. If anybody wants to give any ideas of what they understand is addiction, so I saw some answers on the chat. मुझे कुछ एक दो आंसर्स दिखाई दिए और कुछ ओपिनियंस भी दिखाई दिए। So great. Getting a habit of unnecessary stuff. Okay, see, addiction is a term that has been devised, जो कि हम लोगों ने खुद ही लेबल करी है to tag something which we think is not good for us. Addiction can be anything. आप आपको लगता है कि वो अच्छा है बुरा है, that is your perception. अपने लिए कभी भी किसी चीज का एडिक्शन अच्छा है बुरा नहीं होता। एक थर्ड थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से हमेशा पता चलता है कि वो चीज अच्छी है कि बुरी है। किसी स्मोकर को आप जाके बोलोगे कि यू आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग, दे विल नॉट लिसन टू यू। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सी इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट यू आर सीइंग थिंग्स। आप जिस तरीके से देख रहे हो चीजों को वो नहीं देख सकते। तो एडिक्शंस ही क्यों, आज हम एडिक्शंस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि एडिक्शन ऐसा एक चीज है जो कि आजकल, नॉट आजकल, इस हमारे एक ग्रोइंग एज ग्रुप को टारगेट करता है। क्यों? बिकॉज वी वी ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, वी ट्राई टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। उसमें कई बारी हम लोगों को लगता है कि ये चीज अच्छी है मेरे लिए, बिकॉज दैट इज गिविंग यू दैट टेम्परेरी हाई और अ किक, जिसकी वजह से आपको लगता है कि नो, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, और ये यू इन्वेस्ट योरसेल्फ इन दैट। बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट प्रोडक्टिव फॉर यू। आपको पता होता है, फिर भी यू कांट गेट आउट ऑफ दैट साइकिल, एंड दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज एन एडिक्शन। एडिक्शन इज नथिंग बट अ कंपल्सिव बिहेवियर। और आप कुछ करना चाहते नहीं हो फिर भी आप करते हो कभी कभी। और कई बार ये होता है कि आपको पता भी नहीं होता कि आप वही चीज एक साइकिल में जी रहे हो, एक ही चीज को बार बार कर रहे हो। यू डोंट इवन रियलाइज दैट यू आर डूइंग समथिंग, आप ऐसा कुछ कर रहे हो। तो अब एडिक्शन के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं हम? जैसे मैंने बताया कि आज हम लोग एडिक्शन की बात अगर हम लोग ना करें तो हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात नहीं कर सकते। इफ वी डोंट एड्रेस एडिक्शंस, हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज इफ यू स्पेंड योर टाइम एंड एनर्जी इन अनप्रोडक्टिव थिंग्स, और जिसमें आपको लगता है कि आपका आपके लाइफ के गोल्स और आपका फोकस जो है वो मीट नहीं हो पाएगा, तो कोई पर्पस उसका फुलफिल नहीं होगा। तो आपके लाइफ के पर्पस को फुलफिल करने के लिए, अगर सपोज, आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी इज एडिक्टेड टू समथिंग, जरूरी नहीं है कि हर किसी को कोई एडिक्शन हो। और एडिक्शन का ये मतलब नहीं कि सिर्फ कोई स्मोक कर रहा है या ड्रिंक कर रहा है या कुछ और कर रहा है, दैट इज नॉट नेसेसरीली एडिक्शन। एडिक्शन इज एनी सॉर्ट ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। आप एक पैटर्न देख रहे हो, अगर अपनी लाइफ में कोई एक चीज आप बार बार रिपीट कर रहे हो, आप बार बार किसी चीज चीज में अपने आप को इंडल्ज कर रहे हो, दैट इज एन एडिक्शन, टू ब्रॉडली डिफाइन इट। So addiction is not necessarily a substance that somebody is abusing. So addiction, I think fundamentally we are clear with what addiction is actually. So now today's topic is how to overcome addiction. And since अभी हम लोग यहाँ पे आज जिस जागरूक युवा वाले प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, जहाँ पे हम लोग इतने टाइम से चल रहे हैं, और हम लोगों ने दो चार सेशंस और भी हम लोगों ने अटेंड किए हैं, और काफी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी हुए हैं पास्ट में। थॉट्स के बारे में भी बात करी है हमने, तो एनर्जी के बारे में बात किया है, फेयर के बारे में बात किया है, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात किया है, राइट? सो अब ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, ये सारे कॉर्नरस्टोन्स हैं आपकी लाइफ के। अब एडिक्शन क्या है? जैसे मैंने बताया, एक पैटर्न है। अब एक पैटर्न क्या होता है? सपोज ए, बी, सी, आपके लाइफ में तीन इंसिडेंट्स हो रहे हैं। ए, सुबह ए होता है, दोपहर को बी होता है,
शाम को सी होता है। आप सवेरे उठ के ब्रश करते हो, यू फ्रेशन अप, यू बेथ, यू गो आउट फॉर वर्क, यू गो आउट फॉर स्टडीज, आफ्टरनून में लंच, यू टेक अ लंच ब्रेक, you unwind for some time, evening you come back home, you have your dinner, you meditate, you sleep. So a b c a b c a b c a b c ऐसे सर्कल में चीजें चलती हैं. So this is a pattern. I won't say this is an addiction, but this is a pattern. Any pattern that doesn't serve you is an addiction. आपके लाइफ के पर्पस के साथ जो पैटर्न अलाइन नहीं है वो एक एडिक्शन है. इट इज एज सिंपल एज दैट. और एडिक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आइडेंटिफाई हम खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे में हम लोग मेडिटेट करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है. हम लोग इतने अवेयर हैं, हम लोग देख सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं कि हमारे लिए क्या प्रोडक्टिव है, हमारे लिए क्या हमारी लाइफ पर्पस के साथ सिंक में है, तो हम फिल्टर कर सकते हैं चीजों को. एडिक्शंस से बाहर निकलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल तो मैं बोलूंगा कि मेडिटेशन ही है. बिकॉज थ्रू मेडिटेशन यू कैन अंडरस्टैंड योर ओन माइंड. और ये माइंड क्या है? माइंड इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ योर थॉट्स और योर बिलीव्स, यही सब बोलते हैं. अब माइंड इज लिटिल मोर डीपर देन दैट. ये सुपरफिशियली अगर हम लोगों ने डिफाइन करना है या एक लेमैन लैंग्वेज में डिफाइन करना है तो हम बोलते हैं कि माइंड इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ थॉट्स. बट माइंड इज लिटिल बिट मोर डीपर देन दैट. अगर हम लोग थोड़ा और गहराई में उतरे माइंड की डेफिनेशन में, तो माइंड को आप मतलब कैसे डिफाइन करते हो? आप बोलते हो कि हाँ, आपने सुना होगा सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है. तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या अंतर होता है? कॉन्शियस माइंड जो होता है आपके, जो क्या बोलते हैं, कॉन्शियस आइडियाज, लॉजिक, रीजनिंग, जो आप सोचते हो कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, ये सही है, 1+1 = 2 बिकॉज यू नो दैट यू हैव बीन टॉट. So logic and reasoning, और say for example somebody is an artist, वो कुछ बहुत ही फोकस करके कुछ ड्रॉ कर रहा है, या कोई म्यूजिशियन है तो बहुत ही फोकस करके कोई म्यूजिकल नोट्स प्ले कर रहा है. सो दैट इज नथिंग बट द फोकस्ड और द अवेयर माइंड, right? So yeah, somebody said that conscious mind is physically aware. Yes, conscious mind is physically aware. So what about the subconscious mind? So subconscious mind is your beliefs, your emotions, your habits, your attitude towards life. So all these things are a part of your subconscious mind, which you've trained yourself to acquire. How do you train yourself to acquire? By the choice that you make of every thought, feeling, emotion that comes your way. आप लाइफ में अगर चीजें कुछ चूज करते हो कि हाँ अभी मेरे पास अगर ऑप्शन है टू बी काम, टू बी कंपोज्ड और टू बी एंग्री. If I choose anger, I'll become angry. Then it will turn slowly into a habit. Gradually, if every day I form a habit of, giving energy to that emotion, then that becomes a habit. If it becomes a habit, it becomes a part of my lifestyle and a part of my personality as well. So that is how a pattern develops in you. आप बचपन से तो हमने जैसे से फॉर एग्जांपल somebody, सबको साइकिलिंग करनी तो आती होगी, मोस्टली एवरीबॉडी आई एम अज्यूमिंग. तो बचपन से तो साइकिलिंग करके मतलब करना नहीं सीखे थे आपने, यू लर्न इट. बट टुडे आपको कोई बोलता है कि चलो एक राइड पे चलते, साइकिलिंग हम लोग जाएंगे, से फॉर एग्जांपल एक 5 किलोमीटर्स का एक सर्कल घूम के आएंगे. सो यू लाइक या श्योर ऑफ कोर्स. यू टेक योर बाइक, आप साइकिल निकालते हो, यू सिट ऑन द साइकिल एंड यू स्टार्ट पेडलिंग एंड यू आर ऑन द रोड. बचपन में लेकिन कैसे होता था जब पहली बार साइकिलिंग कर रहे थे तो somebody used to support, या फिर साथ में एडेड व्हील्स होते थे सपोर्ट के लिए, राइट? क्यों?
क्योंकि आप अपने आपने अपने आप को ट्रेन नहीं किया था, आपके बॉडी को उस चीज की रिकग्निशन नहीं थी कि ये कैसे करना है। अगर किसी को खाना बनाना आता है, से फॉर एग्जाम्पल somebody knows how to cook, तो खाना बनाने का भी वैसा ही है। एवरी स्किल, फॉर एवरी स्किल यू हैव टू मेक योर सेल्फ लर्न इट। लैंग्वेज, रीडिंग अ लैंग्वेज, पहले एक एक वर्ड पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे तो ए से एप्पल, बी से बॉल, पहले पहले अल्फाबेट्स पढ़े, फिर वर्ड्स सीखे हमने, उसके बाद सेंटेंसेस में भी एक एक वर्ड पढ़ते थे। टुडे इज अ गुड डे, आई एम गोइंग टू स्कूल, राइट? So each word, you used to read out each word, and then gradually you started reading the whole sentences. फिर comprehension skill बढ़ने लगी. How? With practice, with training your mind. And this is not a part of your conscious mind. This is a part of your subconscious mind that you're training. And you can train your, the way you can train your mind to learn something, you can train your mind to unlearn things also. Say, for example, somebody has an habit X. I'll not name it. Let's say it's a habit X. And the person says, I'm really tired of this habit of mine, but what do I do? I'm not able to let it go. मैं क्या करूं? मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूं. तो पहली चीज तो सबसे अच्छी बात यह है, द बेस्ट पार्ट इज दैट द पर्सन इज एबल टू आइडेंटिफाई कि दैट द हैबिट एक्स इज नॉट प्रोडक्टिव और इट इज नॉट इन सिंक विथ द लाइफ पर्पस। ये हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। अब उसको ब्रेक करने के लिए हमें न्यूरल पैटर्न्स या न्यूरोप्लास्टिसिटी समझने की जरूरत है, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, कि हम पैटर्न्स में जीते हैं। सो यू कैन ऑलवेज रिप्लेस अनप्रोडक्टिव पैटर्न्स विथ productive ones. Like, say for example, meditation. Meditation is something that can be cultivated through practice. जैसे हम लोग बोलते हैं 40 days का challenge लो, and you will see start seeing tremendous changes in your life. How does that happen? Because for the first 40 days you'll have to make an effort to sit through the time that you have planned for yourself, but then it happens on autopilot, और इट हैपेंस विद अ वेरी मिनिमल एफर्ट। यू विल नॉट हैव टू पुश योरसेल्फ टू मच। जैसे अभी से फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट डे पे आप बैठे हो मेडिटेट करने, जितना एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, आप 48 डे या 58 डे पे आपको उतना नहीं करना पड़ेगा, इफ यू आर कंसिस्टेंट एंड इफ यू आर सिंसियर। व्हाई? बिकॉज यू ट्रेनिंग योरसेल्फ टू सिट थ्रू द होल टाइम एंड बीइंग विथ योर ब्रेथ एंड बीइंग विथ योरसेल्फ, राइट? सो इन द सेम वे, the way you can train yourself to meditate for 40 days or throughout your life, you can definitely change patterns in your life. You can break patterns and build new patterns. And another easy way to do it is you can replace patterns. आप कभी भी पैटर्न्स को रोक के खत्म नहीं कर सकते। लाइक से फॉर एग्जांपल, कभी मेरी रीडिंग हैबिट है, अगर इफ आई रीड a lot of, I used to read a lot of fiction. So reading is a good habit, but I can replace reading fiction with reading spiritual literature, the right books that have been suggested to grow. मैं ये कर सकता हूँ, right? So I'm utilizing the same thing but in a different way. So the the thought behind this idea is कि आप अगर कुछ भी कंटिन्यूअसली करते हो तो आप अपने आप को ट्रेन करते हो उस चीज को करने के लिए। उसी तरीके से आप किसी चीज को अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, तो उसे आप रिप्लेस करने के लिए भी आप ट्रेन कर सकते हो अपने आप को किसी और चीज से। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, यू फील लाइक चलो आज ना थोड़ा लेज आउट, मतलब लेजी बन जाते हैं आज हम लोग, कोई फिजिकल फिटनेस नहीं करनी है हमें, कुछ आज संडे है, चिल डे है, लेजी डे है, आज कुछ नहीं करना है। एंड ग्रेजुअली द सेकेंड डे ऑल्सो, चलो आज भी थोड़ा बॉडी को स्लो फील हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, आज भी छोड़ देते हैं, कल देखते हैं क्या करना है। ऐसे क्या होगा, ग्रेजुअली फिर इट बिकम्स अ हैबिट, यू बिकम लेजी, you become lethargic. But like say for example, you say no, I'll take 10 minutes, I'll do a quick workout and I'll be done with it. So if you just push yourself through that small thought, that
वो जो मुझे नहीं करना है करके, वर्कआउट करना है या नहीं करना है, मुझे लेजी लेजी नहीं रहना है, तो वो एक डिसीजन छोटा सा जो है वो आपके हाथ में। तो ये आप कर लेते हो अगर, तो दैट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। तो कोई एडिक्शन वेडिक्शन कुछ किसी के रास्ते में नहीं आएगा, कुछ किसी को परेशान नहीं करने वाला है। इट्स एज सिंपल एज दैट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस। Everybody makes a very big deal out of it. Mm, and it is actually for people who are going through it. I'm nobody to comment or judge, but the thing is, the power to change it is also with the same person who is going through it. Once they decide, they can come out of it. It's simply that. So patterns are the key. We have to understand what pattern is good for us, what is not. Replace the patterns that serve us, don't serve us, with the patterns that serve us. हमें जो नहीं चाहिए उसे हटा के हमें जो चाहिए उससे रिप्लेस कर देना। किचन काउंटर में हम क्या, किचन में हम लोग क्या करते हैं, ग्रोसरी हम देखते हैं, अगर सपोज कुछ चीज पुरानी हो रही है, अगर यूज नहीं हो रही है, तो डिस्कार्ड इट, वी गेट न्यू स्टफ। सेम, इट्स द सेम थिंग। इट्स वेरी सिंपल। इट इज नो रॉकेट साइंस, एंड मेडिटेशन इज द की। The more you meditate, the more you'll be able to filter through the conscious mind and reach your subconscious and reprogram yourself. ये reprogramming जो होती है वो सबकॉन्शियस के थ्रू ही होती है, और सबकॉन्शियस तक आप कैसे पहुंच सकते हो? मेडिटेशन के थ्रू। आपकी ब्रेन वेव्स होती है, बीटा वेव्स होती हैं, अल्फा वेव्स होती हैं, थीटा होती है, डेल्टा होती है और गामा होती है। तो बीटा जो होती है वो कॉन्शियस, जब आप होते हो, अवेयर होते हो, बहुत एक्टिव होते हो, तो जो वेव फॉर्म्स होती है वो बीटा वेव्स होती है। फिर धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाती है, अल्फा, थीटा, डेल्टा। तो डेल्टा थीटा हायर फ्रीक्वेंसीज मानी जाती है। मतलब आप जब रिलैक्स स्टेट में होते हो तब डेल्टा थीटा होती है, और तब आप अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हो। मेडिटेट आप करते हो किस लिए करते हो? यू वांट टू यू वांट टू ब्रेक योर न्यूरल पैटर्न्स एंड फॉर्म न्यू पैटर्न्स। पुराने ओल्ड जो पैटर्न्स आपको सर्व नहीं कर रहे, उसे चेंज करके हम नए पैटर्न्स पे आते हैं। So that is what you do with meditation, right? So now talking about meditation, I think it is time for us to meditate. If we have the track, we can quickly jump into the meditation. And then at the end, we'll have Q&A and experience sharing. So let us all close eyes. जिन्होंने चश्मे पहने वो उतार दें। Those are wearing spectacles, please take them off. The process of meditation is very straightforward and simple. Just close your eyes, clasp your hands, cross your legs, and just be with your natural breath. We'll quickly jump into a meditative state and try to assimilate what we learned today. Nothing else is important right now than closing our eyes and being with our own breath. Relax your body. Just observe
natural breath going in and coming out. अपनी स्वाभाविक श्वास के साथ एक हो जाए। अंदर जाती हुई, बाहर आती हुई।
नॉट ओपन योर आईज। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। लेट्स डाइव डीपर इन आवर मेडिटेशन। ध्यान की गहराई में और अंदर तक उतरेंगे।
डू नॉट ओपन योर आईज, कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। Now we'll slowly come back into awareness. हम धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस में आएंगे। Last 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। Slowly place your hands over your eyes. Take a moment. On the count of 5, come out of meditation. 5, 4, 3, 2, 1. Amazing. So that was a very intense meditation session. I think for everyone, I can look at the faces. So questions and experiences. If anybody has any questions, they can raise their hands, and our team can help unmute them, and even I can do that. People who have questions can raise their hands. जिसको सवाल पूछना है कुछ, वो हाथ रेज कर सकते हैं या कुछ शेयर करना है। हाय भैया। हाय कुबेर। गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरे को शेयर करना था, लाइक आज एडिक्शन का आज एडिक्शन का टॉपिक है, तो मेरे को अपना कुछ शेयर करना था। लाइक जिस वजह से मैं यहाँ पे आया, मतलब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। उसके मेडिटेशन स्टार्ट करने के बाद में मैंने लास्ट शेयरिंग में मैंने मेंशन किया था कि मेरी बैड हैबिट्स से मैंने ओवरकम किया। सो मैं लास्ट 7 to 8 मंथ से मैं स्मोकिंग कर रहा था, लाइक 2 or 3 सिगरेट्स पर डे। सो मेरे को छोड़नी थी, मैंने ट्राई किया था, बट क्रेविंग के कारण मैंने जनवरी में छोड़ नहीं पाया था। सो अभी जब मेडिटेशन मैं करते हुए मुझे 35 डेज हुए हैं, एंड उसके मैंने 3-4 दिन पहले छोड़ दी थी, बट मेरे को उस टाइम पे क्रेविंग हो रही थी, बट मेडिटेशन ने मेरी हेल्प की और मेरे को उसके बाद में क्रेविंग नहीं हुई, एंड मैंने उसे छोड़ दिया। एंड ये बात बोलने के लिए ना, मैं मतलब मैंने पहले सोचा था, मैंने लोक कल्याण ध्यान में पाइमा के उसमें मैंने शेयर कर चुका, बट मैंने सोचा था कि मैं जागृति युवा में शेयर करूंगा, सो सब लोगों तक ये बात जाए। बट मैं ना हैंड रेस करने से भी डर रहा था। लाइक मैंने 6 दिन तक तो हैंड रेस ही नहीं किया था। अभी परसों किया, वो भी नमन पंत भैया के उसमें, जब उस उनके सेशन में, एंड मैंने शेयर किया, बट मैंने ये नहीं कर पाया कि मैं
और मेरे को जैसे ही आज पता लगा ना कि जैसे एडिक्शन का टॉपिक है, उस पे बात करेंगे, तो फिर मैंने कहा यार आज तो मतलब बताना है कि मतलब आज तो शेयर करना है कि ये सब भी हुआ था। एंड थैंक यू सो मच टू पाइमा लोक कल्याण ध्यान एंड पाइमा जागृति युवा एंड ऑल द टीम मेंबर्स, all the team, and thanks to you, and thanks to you, my friends and soul family. Amazing sharing, Kuber. Thank you, Bill. और I think it's a very inspirational story for everybody. And if somebody is going through a similar phase, किसी को अगर वो होता है कि हम शेयर नहीं कर सकते, at least they can be inspired by you. So Thank you, thanks for thank sharing you. that, Kuber. मेरे को एक बात और बोलनी थी कि लाइक एडिक्शन है ना, मतलब हम जो करते हैं वो एक है ना बहाना होता है। लाइक जो चीज हम छोड़ना चाहते हैं ना, वो एक ना बहाना होता है कि मैं ये छोड़ नहीं पा रहा, या ये सब मैं कर रहा हूँ। लाइक वो हमारे अंदर ही होता है कि हमें छोड़ना है, छोड़ने वाले हम हैं और करने वाले भी हम हैं। सो ये चीज एक बहाना होता है। और अगर आपको कुछ छोड़ना है तो आप कुछ भी छोड़ सकते हो, एंड आपको कुछ गेन करना है तो आप कुछ भी गेन कर सकते हो। ये मैंने मेडिटेशन में आने के बाद ही सीखा है। एंड अभी मैंने कल से ये चैलेंज भी स्टार्ट किया है कि मैं 41 डेज रेगुलर मेडिटेशन करूंगा, एटलीस्ट 1 आवर। सो ये मैंने आके यहाँ सीखा। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। Thanks a lot, Kuber. Thanks for sharing. Trapti, you want to ask something? आप कुछ पूछना चाहते हैं? Hi, sir. Hi. Sir, actually, I want to ask a question that कि सर जो एडिक्शन होता है वो सिर्फ मतलब बैड चीज़ों का होता है, या फिर मतलब जो गुड चीज़ें होती है उनका भी एडिक्शन होता है, क्या वो सही है? Give me an example. सर लाइक जैसे हम मेडिटेशन कर, सर मेडिटेशन तो इट इज़ अ लाइक वंडरफुल थिंग, I told you, बट right? Any pattern or a habit that is not productive, जो कि आपके लाइफ पर्पस के रास्ते में आ रहा है, जो कि आपकी लाइफ को अच्छे से आप एंजॉय करो या जियो उसके बीच में आ रहा है, दैट इज एन एडिक्शन। कुछ भी अच्छा है जो आपको सर्व कर रहा है, जो आपको अपलिफ्ट कर रहा है, वो इट्स अ गुड पैटर्न, इट्स अ हेल्दी पैटर्न। आप ह्यूमन माइंड इज मेंट टू फंक्शन इन पैटर्न्स। उसकी डिजाइन ही ऐसी है कि आप पैटर्न्स में ही जीते हैं। आपके सी यू लुक अराउंड योरसेल्फ, यू विल सी पैटर्न्स एवरीवेयर। यस सर। If you notice, the only thing is that you just need to filter things out that are not required for you, and for that meditation helps. यस सर, थैंक यू सर। Thank you. Darshi, I think she is not able to listen. Disha, हाय। hi Disha, आपको कुछ सवाल पूछना है? हाँ, मेरे को एक चीज पूछनी है। मतलब जब भी मैं ध्यान करती हूँ ना, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा भारी होती है। मतलब भारी होने लगती है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ध्यान हो पा रहा है। मतलब बहुत बार होता है, अच्छा, बहुत कोई बार बात नहीं। होता है ना। मैं मतलब चाहती हूँ कि हो ध्यान हो, बहुत ज्यादा मतलब हैवीनेस फील करती हूँ अंदर से। हैवीनेस भी एक पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस है ध्यान का। कोई उसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है। कभी आपको बॉडी लाइट फील होती है, कभी हैवी फील होती है, कभी ऐसा लगता है कि मूवमेंट फील हो रही है। मेरी बॉडी, मैं मतलब जब भी खाना खाती हूँ ना, मतलब आज मैंने जैसे खाना खाया था तो मेरी बॉडी बैलून की तरह फूल के एकदम फट गई, बिल्कुल फट फट से। अच्छा, मतलब ऐसा कभी कभार हो जाता है कि बॉडी एकदम भारी लगने लगती है मुझे, तो ऐसा होता है। नहीं मतलब कोई दिक्कत बहुत नहीं बार है। आप देखा है मैंने, कोई दिक्कत बहुत नहीं है। बार देखा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सपीरियंस करिए, एक्सपीरियंस को जज मत करिए, बस उसको एक्सपीरियंस करिए, विटनेस करिए, उतना काफी है। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू दिशा।
चार्वी, हाय सर। हाय। सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं टीवी देखती हूँ तब वही देखती हूँ। तो सर क्या वो देखना एक एडिक्शन है? देखिए, एडिक्शन है या नहीं, इसके बारे में तो आप बता सकते हो। अगर वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को डिसरप्ट कर रहा है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई छोड़ के अपने दिन दिन के सारे काम छोड़ के अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हो, तो फिर डेफिनेटली इट्स एन एडिक्शन। लाइक से फॉर एग्जाम्पल आप बहुत, मतलब आप बहुत थके हुए हो, यू वांट टू रिफ्रेश योर माइंड, कुछ देख के हंसना चाहते हो, आपने 15 मिनट आधा घंटा देख लिया, दैट इज नॉट एन एडिक्शन। अंडरस्टूड? अगर आपके लाइफ को डिसरप्ट नहीं कर रहा है, आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, तो इट इज नॉट एन एडिक्शन। थैंक यू। क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा ऐसी चीज है, मोस्टली सब कोई जो भी देखता है वो हंसता है, वो एंजॉय करता है, कोई उसमें बुरा नहीं है, कुछ गलत नहीं। बट आप अपनी, जैसे आपकी कल सर पे एग्जाम्स है, आप वो छोड़ के आप बैठ के देखे जा रहे हो, 1 एपिसोड, 2 एपिसोड, 3 एपिसोड, 4 एपिसोड बिंज वॉच कर रहे हो, वो एडिक्शन है। ऐसा है तो एडिक्शन, वैसा नहीं है तो एडिक्शन नहीं है, सिंपल। थैंक यू सो मच। वेलकम। सो anybody, okay, somebody has asked a question on chat. Okay, so Pooja has asked, okay, my question is, I feel my engineering certain subjects, so now I'm trying to study. I'm afraid that I'll fail, so so Pooja, um, failing a subject is not a measure of your intelligence, first of all. हमारी एजुकेशन सिस्टम में अगर आप किसी, स्पेशली इंजीनियरिंग में, बिकॉज इवन आई एम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मैंने भी इंजीनियरिंग ही करी है, और आज के डेट में मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरे साथ भी बहुत लोग थे जो कि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, बट दे फ्लंक्ड इन सब्जेक्ट्स, क्योंकि आप यूनिवर्सिटीज में कई बारी मार्किंग क्या होती है वो नहीं पता होती है। लेकिन आपको जब पता है कि सपोज से फॉर एग्जाम्पल आप किसी सब्जेक्ट में थॉरो नहीं हो, एंड देन यू फ्लंक्ड, या आप तब फेल हो गए उस सब्जेक्ट पे, तो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन। तो फिर वो सिंपल सी बात है, आपको उसमें बस मेहनत करनी है, थोड़ी सी एफर्ट डालना है। इट इज नो रॉकेट साइंस। आप अपने सब्जेक्ट्स को समझो, उसमें क्या आप, इसमें मैं क्या बताऊं, अभी इंजीनियरिंग आप कर रहे हो तो यू मस्ट बी नोइंग हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू गो अबाउट इट, बट द फियर that you have of failure is very natural. See, I'll tell you, if somebody says I'm not afraid, they're lying, right? Fear is a very natural and एक सर्वाइवल के लिए एक इंस्टिंक्ट होता है जो हमारे लिए इनबिल्ट है, फाइट ऑफ फ्लाइट रेस्पॉन्स हमारे अंदर होता है, जो कि फियर से आता है। फियर की वजह से लोग सर्वाइव करते थे पहले पास्ट पे। सामने एक शेर आ गया है जंगल में, तो उसे फियर नहीं आया, तो जिंदा रहेगा क्या इंसान? नहीं आएगा, नहीं रहेगा। वो शेर का डेजर्ट बन चुका होगा पेट के अंदर। तो फियर इज ओके, बट यू डोंट लेट योर फियर रूल यू, यू वर्क ऑन योर फियर्स, एंड जो बोलते हैं ना डर के आगे जीते, वो है वही वाकई में, यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन इट। बहुत ही क्लीशे डायलॉग बोल रहा हूं मैं, पर बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा चीज है। फियर से फाइट करने की जरूरत नहीं है। आप जितना फाइट किसी चीज को जितना करते हो ना, वो उतनी चीज दबती है और उतनी ज्यादा बढ़ती है। सो एक्सेप्ट दैट देयर इज फियर, बट वर्क ऑन इट। 100% फियरलेस होना इज अ लॉन्ग जर्नी, एंड एवरीबडी इज वर्किंग ऑन इट एवरी डे। इट इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट अचीवेबल, बट फियरलेसनेस पे काम करना है डेफिनेटली, पर पहले जो गोल्स है, जो पहले फोकस है, उस पर काम करना है। फियर को समझ के फियर क्यों आ रहा है आपको पता है। जब आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, अगर से फॉर एग्जांपल आप तैयार नहीं हो, तो आपको लगता है कि भाई क्या होगा, यही होगा ना। या किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता, से फॉर एग्जांपल मुझे सपोज मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे रुचि नहीं है, तो मुझे क्या करना है, मैथ्स क्यों पढ़ूं मैं,
फिर क्या होता है, एग्जाम्स पास आ गई, मैंने मैथ्स की पढ़ाई नहीं करी, अब मुझे डर लग रहा है मैथ्स का एग्जाम देने के बाद। ये होता है। अगर मैं समय रहते मैं पढ़ाई करूं, प्रिपेयर करूं, अपने आप को अप टू डेट रखूं, तो ना स्ट्रेस की कोई बात है ना फियर की कोई बात है। आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन पूजा, एंड I don't see any other question. Okay, fine. There's one more question. Every time during meditation, I feel asleep. Now I don't know whether I'm sleeping or meditating. Please guide. Okay. So Arpita, आप जब meditate करते हो, so just a small tip. If this is not for, this is for everyone and not for everyone as well. अगर आप specifically इस situation के साथ relate करते हो, तो this is for you. Otherwise, it's not. Like Arpita is saying is, उनको जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो उनको नींद आती है, वो उनको नहीं पता चलता कि वो सो रही है कि मेडिटेट कर रहे हैं। सो व्हाट यू डू इज दैट यू रेज योर अवेयरनेस। वो आप कैसे करते हो, आप दीवार पे सपोर्ट लेके या ऐसे ऐसे सपोर्ट वाली चेयर पे ऐसे पूरा ऐसे पीछे टिक के नहीं बैठना है, बैक सपोर्ट नहीं लेना है, आगे हट के बैठना है, ठीक है। आप बैठे हो मेडिटेट करने में, आपकी अवेयरनेस रहेगी क्योंकि आपको अपनी बॉडी को सीधी रखना है। आपको जब लगे कि आप ध्यान में जा रहे हो तो तब रिलैक्स करो अपने आप को, बॉडी को ढीली छोड़ दो। बट व्हेन यू फील, आप जब ड्राउजी फील करने लगते हो तो आपको पता चलेगा ऑब्वियसली, एट दैट टाइम जस्ट ब्रिंग योर अवेयरनेस बैक, एंड आप क्या कर सकते हो उसके लिए, आप अपनी स्पाइन सीधी कर लो, सिट स्ट्रेट एट दैट टाइम, तो अपने आप वो ड्राउजीनेस चली जाएगी। एंड अगेन व्हेन यू थिंक दैट ओके फाइन अभी मेरी नींद चली गई है, अगेन यू कैन रिलैक्स योर बॉडी। दिस इज व्हाट हैज वर्कड फॉर मी, दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग सिंस सो मेनी इयर्स। तो मेरे लिए ये काम, इसके चलते तो मतलब हम लोग फुल मून मेडिटेशन जब करते हैं, रात भर करते हैं, बैठते हैं मेडिटेट, तो इससे वो भी हो जाता है, सारी अवेयरनेस मेंटेन करनी होती है आपको। आई थिंक दर्शी इज बैक। दर्शी यू वांट टू आस्क क्वेश्चन, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? I'm not sure whether she wants to ask a question or not. She's raised a hand. Okay, Darshi will come back to you. I see Ruchi. हेलो सर, Hi Ruchi. कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल सर मेरा ये है कि जब मैं ये मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ ना, तो मुझे यूं लगता है जैसे कि ना मैं मतलब सांसों को खींच रही हूँ, नेचुरल ब्रेथ पे नहीं फोकस कर पा रही। अच्छा, अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं ना? आप सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? हाँ, पता है, मुझे लगता है, देखो सांस तो चल रहा तभी मैं जिंदा हूँ। बिल्कुल सांस ले रहे हैं। हाँ तो हाँ, लेकिन see, जब I'll मैं tell you, because of hyperactivity and always being in a habit of being in control of everything. नहीं ये मैं I'm driving this, I'm doing this, I'm doing this. उसके वजह से क्या होता है, we want to be in control of everything and we're not able to let things flow on their own, and hence the feeling of forced breathing. आपको ये लग रहा है कि आप सांस जोर से ले रहे हो या खुद कॉन्शियसली ले रहे हो, ऐसे नहीं कि नेचुरल फ्लो चल रहा है, वो नहीं फील होता है आपको लग रहा है नो आई एम इनहेलिंग। सर मुझे कुछ बताना है पहले। हाँ। मुझे ना पहले यूं लगता था कि मैं ना मतलब बहुत फास्ट छोटी छोटी सांसें ले रही हूँ, गहरी सांसें नहीं ले रही। तो मैंने ऐसे ही किसी मतलब अपने फ्रेंड से डिस्कस किया कि मैं सही कर रही हूँ क्या, मुझे ऐसा लगता है। तो उन्होंने बोला कि तुम खींच रही हो बस। तब अब मैं जब भी बैठती हूँ मेडिटेशन, मुझे यही लगता है कि मैं खींच रही हूँ, मेरा ध्यान वहीं अटका रहता है, खींच रही हूँ या नहीं खींच रही हूँ। नहीं, सी आई टेल यू, हर एक सांस बराबर नहीं होती है। ओके। राइट, ब्रीदिंग पैटर्न वो मैकेनिकल नहीं होता है ऐसे कि हाँ जीरो, अब साइन वेव की तरह 0 1 0 1 0 1 0 1 नहीं होता। कोई सांस लंबी होती है, कोई सांस छोटी होती है। कभी आप लंबी सांस लेते हो फिर आप छोड़ते हो, कभी आपके सांस का ड्यूरेशन लंबा होता है, कभी छोटा होता है। जैसे कभी आप बात कर रहे हैं, बहुत एक इंटेंस कॉन्वर्सेशन में है, सो यू विल नॉट ब्रीद एक लंबे समय तक, यू विल टेक अ गैप एंड देन यू विल ब्रीद एंड अगेन यू विल go with the flow of speaking. That is how it happens. So body knows when to breathe, when not to, matlab body has to breathe, when to inhale, when to exhale. Body knows how to do that.
दैट इज अगेन ए पार्ट ऑफ योर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। आपके फिजिकल कंट्रोल में नहीं है वो। आप अपनी सांस रोक सकते हो क्या? सांस रोक लो अपनी और कुछ देखो, सेकंड के लिए। बस उसके बाद यू हैव टू इनहेल, राइट? Yes. Because it is not in your control, so you just have to let that autonomous or that automatic thing take control. You just have to relax, that's it. You are a little uptight, that is what I feel. You just have to loosen up a bit. So I'll give you a tip what you can do. Try to do some, आप कुछ exercise वगैरह करते हो? कभी नहीं, अभी नहीं करती फिलहाल इन दिनों। अभी नहीं करते हो, कोई बात नहीं। आप एक काम करो, एक्सरसाइज नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। लाइक से फॉर एग्जांपल टेक 3 or 4 डीप ब्रेथ्स बिफोर यू सिट फॉर मेडिटेशन। ओके। डीप ब्रेथ्स मतलब इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, एंड देन सिट इन मेडिटेशन। यू विल सी दैट यू विल फाइंड अ रिदम। ये बस एक एक्सपेरिमेंटल चीज है जो मैंने करी थी कभी, but you should not get used to this thing. So to find that pattern of your natural breath, you can do a lot of things. This is what something has worked for me. ये मैंने किया है, and I think this has helped a lot many people as well. दोनों मतलब जिन्होंने मेरे साथ इंटरेक्ट किया है, तो मैं जानता हूँ काफी लोगों को जिनको ये चीज, जैसे आप बता रहे हो कि हाँ मुझे नहीं पता चल रहा है, but then I'm able to let my breath flow naturally, या मैं जोर से सांस ले रहा हूँ, खुद सांस छोड़ रहा हूँ, ये कॉन्शियसली कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है। बैठती हूँ, आधा घंटा बैठी रहती हूँ, कुछ तो थॉट्स चलते रहते हैं बीच नहीं, में। कोई बात नहीं, आपको बस विटनेस करना है, दैट्स व्हाट। सो you're not focusing on your breath, that is what you have to do. You're not focusing on your breath, you just have to observe, you let the breath be. सांस जोर चल रही है, धीरे चल रही है, आपको जज नहीं करना है, बस बैठ के देखना है दूर से। आप किसी अपार्टमेंट में रहते हो? अपार्टमेंट बोले तो किसी बिल्डिंग में रहते हो आप? नहीं। अच्छा, आप किसी मॉल गए हो कभी? ऑब्वियसली गए होंगे। वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, चेक करने वाला होता है कि अलग से भी बैठा भी होता है, कंट्रोल रूम होता है, बैठा होता है। वो क्या करता है? आपको कुछ बोलता है, टोकता है? कुछ नहीं, वो बस देखता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, बस ऑब्जर्व। आपको बस वही गार्ड बन जाना है, बस अपनी ब्रेथ का। यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व योर ब्रेथ, यू डोंट हैव टू इंटरैक्ट विथ योर ब्रेथ। रोकना है, फ्रिस्किंग करनी है, चेकिंग करनी है, मेटल डिटेक्टर घुमाना है, भाई तू तेज है, स्लो है, वो सब नहीं करना है हमने। छोड़ दो, तेज है अपने आप स्लो हो जाएगी, स्लो है अपने आप पेस पकड़ लेगी। Don't judge yourself, don't be too hard on yourself, just need to loosen up a bit, that's it. I think it will work out. Okay, thank you sir. Thanks Ruchi. Shambhavi. Yes sir. Hi sir. Hi. So मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि हम किसी चीज से एडिक्टेड है and we replaced that particular time with something else. Yeah. But then उसके बाद अगर while doing that something else अगर हमें फिर से उस चीज को करने की इच्छा हो, तो उस क्रेविंग को कैसे कंट्रोल किया जाए? क्योंकि क्रेविंग होती है और हम वो फिर से करने लगते हैं और फिर से हमारा वो प्रोडक्टिविटी चला जाता है। This is again about your willpower और the pattern and patterns, neural patterns जो होते हैं ना हमारे, वो इतने सिंपली और इतने इजीली ब्रेक नहीं होते। सो यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। लाइक से फॉर एग्जांपल, यू डोंट लर्न साइक्लिंग इन अ डे, राइट? You don't. It takes time. It takes practice. The same way, you want to replace something with something. The newer habit, the newer thing that you're trying to practice or inculcate in your life will take a while. वो थोड़ा सा समय लेगी, लेकिन आपको एफर्ट करना है, बस that's it. You just have to be consistent. जैसे से फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को चाय पीने की आदत है, से फॉर एग्जाम्पल उसको रिप्लेस करनी है। अब नहीं, मुझे चाय नहीं पीना है, उसके जगह पे I'll have say for example a glass of milk. I don't want to have tea or coffee. I want to have a glass of milk instead of that. So I'll start replacing that. कभी कभी मन होगा मेरा चाय पीने का, मैं पीऊंगा भी, लेकिन gradually that thing will decrease. वो चीज धीरे धीरे कम होगी और मुझे समझ में आ जाएगा, मेरी बॉडी को भी समझ में आ जाएगी कि मुझे इस चीज की जरूरत नहीं।
आपको बस प्रैक्टिस रखनी है इस चीज की, बस कंसिस्टेंट रहना है थोड़ा सा, दैट्स इट। एंड डोंट जज योरसेल्फ यू गोइंग बैक टू द ओल्ड पैटर्न्स। इसमें कोई वो एक बार में पूरा हो जाए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अपने आप पे इतना हार्ड नहीं होना है हमने। Cut yourself some slack and just keep at it. Try to be consistent. Yes. Thank you, sir. Thanks, Shambhavi. और मैंने चैट पे देखा है एक सवाल, Sana is asking, I'm going to give a competitive exam this year and only 7 days left. Just advise me how to stay more focused. Okay. So Sana, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के 7 days बचे हैं। देखिए 7 days में इफ यू आस्क मी, बी थॉरो विथ योर प्रिपरेशंस एंड मेडिटेट, दैट्स ऑल यू कैन डू। सो इफ यू बी पॉजिटिव एंड यू गुड विथ योर प्रेप, आई थिंक यू शुड बी गुड। और आप मेडिटेट करते हो तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, आपका फोकस बढ़ता है। सो before sitting for your studies or your revisions, क्योंकि I think it's 7 days, I don't think you'll be learning anything new, you would just be revising. तो आप meditate करो half an hour या जितना भी टाइम आप करते हो, 45 minutes, and then sit for your studies या revisions, so you'll be able to grasp more. I know a lot of people who have benefited from that. Even I have, when I started studying, मतलब मैं studies के वक्त जब मैं भी meditate करता था तो मुझे भी बहुत फायदा हुआ है। So I'm pretty sure it is going to help you. So Pramod, okay, Pramod says, whenever I concentrate on my breath becomes uneasy. So yeah, so concentrate. So you answered your own question and I explained it, I think a couple of minutes back. You don't have to concentrate on your breath. You just have to observe your breath. आपको अपनी breath पे concentrate नहीं करना है, बस उसको observe करना है. Concentration is interacting with the breath. आप breath को बिठा रहे हो सामने और बोल रहे हो मेरे सामने बैठा रहे तू, नहीं, हमने वो नहीं करना है। तू क्या कर रहा है, I'll keep watching you, मेरे सामने ही कर जो करना है, नहीं। ब्रेथ को छोड़ दो, ब्रेथ को जाने दो, ठीक है। ब्रेथ इज अ वेरी नेचुरल थिंग, आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, कॉन्सेंट्रेट उस पर मत करो, जस्ट ऑब्जर्व इट। Like Pooja said, okay, dancing works for me to loosen up my body and mind. Yeah, see, any sort of physical activity will bring your focus towards the center of your being, and then you start meditating, it helps you. Any physical activity. Loni has also asked a question. Let me quickly try to... Okay. Where is your question? So Loni, can you please come on screen and then ask your question? Okay, fine. Here it is. Where is your question? Okay. Can we change any others addiction? I mean, मुझे पता है कि गलत कर रहा है and I'm worried about it. देखिए, संगति का असर तब पड़ता है जब संगति से संगति पे प्रभाव हो। अगर मेरे साथ कोई है जो कि स्मोक कर रहा है या ड्रिंक कर रहा है, मैं उसके ऊपर इन्फ्लुएंस तब बन सकता हूं जब वो चाहता है कि वो मुझसे इन्फ्लुएंस हो। अगर सामने वाला इंसान इन्फ्लुएंस होना ही नहीं चाहता या कुछ अच्छी चीज को लेना नहीं चाहता तो आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस एनीबॉडी। आप लर्निंग भी, जैसे आप सपोज आप स्कूल में भी पढ़ाई करते हो, आपके सामने टीचर बोल रही होती है, कई बार ऐसा होता है यू लुकिंग एट द टीचर बट कुछ अंदर जा नहीं रहा होता, सब ऊपर से जा रहा होता है। क्यों? बिकॉज योर माइंड इज एट अ डिफरेंट प्लेस एट दैट टाइम, you're not interested in that topic at that time. Similarly, आप किसी चीज में interested हो तो that thing will anyhow work for you. And if somebody is मतलब addicted to something जो आप जानते हो जिनको, तो आप उनको मेडिटेशन से इंट्रोड्यूस कराइए, उनको मेडिटेट करवाइए, उनको ये चीज बताइए कि आप किसी दूसरी अच्छी हैबिट से चीजों को रिप्लेस कर सकते हो। I think it should work out for them as well. And habit break करना हमेशा जरूरी नहीं होता। Like everybody is a unique individual. किसी के लिए habit replace करनी पड़ती है, कोई किसी की विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो सीधे छोड़ देता है।
जैसे कि हमारे सामने एक एग्जांपल है कुबेर, जिसने शेयर किया था बिगिनिंग में, राइट? ही जस्ट डिसाइडेड ही वांट्स टू क्विट स्मोकिंग, सो ही क्विट इट. It's as simple as, actually it's as simple as that, but for some people you need to do it gradually. So whatever works for you, जो हमारे लिए काम करता है हमें वो करना है, right? So I think we are on top of the hour. I see somebody else also had a question. Just give me one question. So रुचि says, सर जब हम किसी बात का फियर परेशान करो तभी बिल्कुल भी मेडिटेशन नहीं हो पाता, उस टाइम क्या करें? ओके, सो फियर इज अगेन इन योर माइंड. आप अभी अगर फ्यूचर देखो, फ्यूचर में जी रहे हो तो एंग्शियस फील करते हो या फियर फील करते हो? जो चीज हुई नहीं है उसके बारे में सोचते हो तो फियर फील करते हो, या जो चीज चली गई है उसके बारे में सोचते हो तो सैड फील करते हो. तो एंजाइटी, फियर फ्यूचर के बारे में सोचने से होती है, फ्यूचर में जीने से होती है, पास्ट में जीने से सैडनेस होती है, एंगर आता है, ये चीजें होती है. सो बी इन द प्रेजेंट, यू विल बी हैप्पी. ओके, सो आई थिंक हमारा आज का टाइम हो गया है पूरा. और थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस, थैंक्स फॉर इंटरैक्टिंग. एंड आप लोगों ने बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल पूछे और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा. ओके, somebody else is also saying something. I also have an addiction of tea, soft and sleeping pills. So मंजीत, आपको आपने बोला कि टी सॉफ्ट, ये सी दिस इज अगेन, आई वोंट से इट्स एन एडिक्शन, इट्स अ हैबिट. इट्स अ हैबिट एंड हैबिट्स कैन बी चेंज्ड. आप हैबिट्स बदल सकते हो, हैबिट्स रिप्लेस कर सकते हो. आपको मेडिटेट करना चालू करना है सिंसियरली. और जैसे आपको, आप जब मेडिटेट करते हो तो आपके बॉडी के अंदर जो स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन्स जो होते हैं, जिसके लिए आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हो, वो नेचुरली आते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है. आप उस रिलैक्स स्टेट में जाते हो. जैसे somebody asked a question, मैं मेडिटेट करते करते सो जाता हूँ, मुझे नहीं पता चलता है कि मैं सो रहा हूँ कि मेडिटेट कर रहा हूँ. सो द नेचुरल फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द बॉडी इज टू रिलैक्स एंड गेट इनटू अ स्लीप स्टेट, गेट टुवर्ड्स अ स्लीप स्टेट, अ रिलैक्स स्टेट. मेडिटेशन इज नथिंग बट अवेयर स्लीप. जागरूक अवस्था की नींद को ध्यान बोलते हैं हम, जागरूक ध्यान को नींद बोलते हैं, और अचेत ध्यान को हम निद्रा बोलते हैं. Everybody should watch Spiritual Reality. I'm not sure how many of you have. अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो Spiritual Reality देखो, YouTube पे अवेलेबल है. बहुत ही अमेजिंग, एक 45 minutes to 1 hour का वीडियो है. You guys can go through it. A lot of questions will be answered. A lot of stuff will be cleared. All right. I think अब अगर किसी और को क्वेश्चंस हैं, आप ग्रुप पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो. और वो ग्रुप पे we'll answer the questions. I'll answer the questions if somebody has any questions. And that link I was talking about, if you guys can wait for a second, I'll just quickly share that in the chat. Okay. Just a second. This video is available in Hindi and English. So आप लोग खाली spiritual reality power of meditation search करोगे अगर, so you would be able to locate it, but I'm still pasting it on chat. All right. So thanks everyone. Have a good night and happy meditating. Bye-bye.